हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट कोलंबस ऑनलाइन क्लास। बेटा ये आपकी जीके की क्लास है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 38 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 38 टू 41 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 38 है, डू यू नो योर फ्रेजेस, हम लोग इसमें फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेजेस क्या होते हैं और कुछ फ्रेजेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसी को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 38, डू यू नो योर फ्रेजेस। ठीक है, क्वेश्चन ए में हमें कह रहा है, सर्किल द फ्रेज और एन ओपिनियन दैट इज ओवर यूज्ड मैच द कॉलम टू कंप्लीट द सर्किल। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इन दोनों का यूज करके आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट हमें कह रहा है एट द एंड ऑफ, दूसरे बॉक्स में आपको ऑप्शन दिए हैं, तो एट द एंड ऑफ को आप मैच कर देंगे कॉलम बी में एफ से द डे। एफ से मैच करेंगे तो ये बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, सेकंड थिंक को आप मैच कर दीजिए ए से आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स को आप मैच कर दीजिए। ठीक है, थर्ड को इसी तरह से इन द करंट। ठीक है, थर्ड को आप एच से मैच करिए, एच में है क्लाइमेट, इन द करंट क्लाइमेट। ठीक है, ये आपको मैच करना है। फोर्थ को आप मैच करिए इन दिस डे एंड, सी ऑप्शन से मैच करिए एज, इन दिस डे एंड एज। ठीक है, फिफ्थ बैक ऑन, फिफ्थ को आप मैच कर दीजिए आई से, ट्रैक से। सिक्स को आप मैच कर दीजिए ई से, सेवेंथ को बी से, एट को जे से, नाइन्थ जी, टेंथ को डी से मैच कर देंगे तो ये आपका फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या है। यूज द पिक्चर क्लूज टू डिस्पर एंड क्लिचेस एंड राइट देम आउट ऑफ द ब्लैंक स्पेस। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, डिस्पर एंड क्लिचेस एंड राइट देम आउट ऑफ द ब्लैंक। ठीक है, बेड दिखाया गया है और क्या बगल में है, रोज। तो आप इसको, ये दिखा है ए बेड ऑफ रोज, क्या है ये, बेड ऑफ रोज। बेड के पास क्या है, रोज है। फिश दिखाई, सेकंड में आपको फिश दिखाई गई है और वाटर, तो इसको आप फिल करेंगे ए फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, फिश जो है वाटर से क्या है, बाहर है। थर्ड में ब्रेक द आइस। ठीक है, थर्ड में आप क्या फिल करेंगे, टू ब्रेक द आइस। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर 39 देखते हैं। ठीक है बेटा, ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 39 है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमें इस चैप्टर में वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको देना है। कह रहा है इन ईच सेट ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो देयर आर टू ट्रूथ्स एंड वन लाई। जो आपको हर क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हर सेट में 2 सही जवाब है और एक क्या है, गलत है। उसको आपको स्पॉट द लाई एंड क्रॉस इट आउट। जो गलत है या जो लाई है, झूठ है, उसको आपको टिक करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। ठीक है, तो पहले आप देखिए, ए में कह रहा है एनिमल्स इन ऑल हैबिटेट रिक्वायर्ड फूड एंड वाटर। कह रहा है कि जितने भी जानवर होते हैं उनको रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, रहने के लिए घर की, खाने के लिए खाने की और पीने के लिए पानी की जरूरत है। क्या ये सही बात है? तो ये बात क्या है, सही है कि हर जानवर को रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी की जरूरत होती है। सेकंड, एनिमल्स इन ऑल हैबिटेट्स रिक्वायर्ड स्पेस एंड कवर। जो भी एनिमल्स हैं उनके आवास बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, स्पेस होना चाहिए। घर बनाने के लिए जगह होनी चाहिए, घर जो हो कवर किया हो कि ताकि बारिश से बच सके, वो ठंड से बच सके, गर्मियों में धूप से बच सके। ये भी बात सही है। थर्ड, सी ऑप्शन आपको कह रहा है एनिमल्स इन ऑल हैबिटेट्स रिक्वायर ट्रीज एंड ग्रासेस।
क्या हर जानवर के आवास में पेड़ और घास की जरूरत होती है बनाने की? यही आपका क्या है, लाई है। इसको आप क्या कर लेंगे, फर्स्ट का सी हो जाएगा। आप सी को क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। सेकंड, ऑल जिराफ्स हैव ए आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ स्पॉट। ठीक है, तो यही आपका लाई है। सेकंड में आप ए वाले को टिक कर लीजिए। थर्ड, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर बोथ लायंस एंड टाइगर आर फाउंड इन द वाइल्ड। भारत खाली एक ऐसा देश है जहां पे, इंडिया इज ओनली कंट्री वेयर बोथ लायंस, भारत खाली एक ऐसा देश है जहां पे शेर और चीता दोनों ही क्या है, जंगली जानवर के रूप में पाए जाते हैं। सही बात है ये। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क। भारत में तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी, ये भी सही है। सी, इंडिया इज ओनली कंट्री विच डज नॉट हैव ए पॉपुलेशन ऑफ डायनासोरस। ये आपका रॉन्ग होगा, इसी को आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ, पोलर बियर आर द लार्जेस्ट लिविंग, इसमें बी ऑप्शन होगा, इसको आप टिक कर लीजिए। फिफ्थ का आपका हो जाएगा बी, और सिक्स में आप फिल कर दीजिए ए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अब हम लोग देख लेते हैं वाइल्ड आउल्स क्या कह रहा है। वाइस आउल्स क्या कह रहा है आपका, wild animal need to create for in ways that are different from the ways in which we care for our pets. Here are some does not don't. ठीक है, ये आपका चैप्टर 39 है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 40 देखते हैं। बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 40 शेप अप। ठीक है, इसमें शेप को देख करके आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर को आप करेक्ट आंसर को दीजिए। ए, सैम रॉक इज यंग स्प्रिंग ऑफ क्लोवर यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ आयरलैंड। फाइंडिंग द 4 लीव्स clover is considered to be a sign of good luck because it is rare to find one with the extra leaf. Which of this picture of clover? इसमें से आपको सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट का सी ऑप्शन। कौन सी लीफ है जो आयरलैंड के फ्लैग में है और वो गुड लक का सिंबल बताती है, तो ये आपका सी ऑप्शन ये होगा। सेकंड, gibbous moon is one where the illuminated part of greater than semicircle and less than a circle. Which of the following is a gibbous moon? ठीक है, तो सी आंसर ऑप्शन भी इसका 2 का भी क्या हो जाएगा, सी। थर्ड का आपको फिल करना है, टिक करना है। फॉर ए beehive close packing important to maximize the यूज ऑफ स्पेस, इसको आप फिल कर देंगे। थर्ड में ए, थर्ड का ए ऑप्शन सही होगा। फोर्थ में आप फिल कर देंगे बी ऑप्शन को। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ में क्या है, द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फेरिड। व्हाट डज द टर्म ऑब्लेट रिफर टू? ऑब्लेट टर्म का क्या मतलब है, इज स्लाइटली ऑब्लॉन्ग अपीयरेंस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 40 था जो हमने पढ़ा शेप अप के बारे में। अब हम लोग चैप्टर नंबर 41 देखते हैं, लेटर राइटिंग। ठीक है, बेटा चैप्टर नंबर 41 है हमारा लेटर राइटिंग। इसमें हम लोगों को 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में क्वेश्चन दिए गए हैं, कॉलम बी में उसके राइट आंसर को मैच करके दोनों को कंप्लीट करना है। मैच द क्वेश्चन टू राइट आंसर।
ए में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, बी में आंसर दिए गए हैं जो आपको मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपको विच इज द ओनली कंट्री दोस्त नेम इज नॉट प्रिंटेड ऑन इट्स पोस्टेज स्टैम्प। कौन सा ऐसा देश है जिसके पोस्टेज स्टैम्प पे कोई भी नेम प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, तो आपकी कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा देश है जिसने अपने किसी भी स्टैम्प पे कोई भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को या किसी सिंबल को प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है द टर्म रिफर टू पर्सन दैट यू मे नेवर हैव मीट बट यू राइट लेटर्स टू हिम हर, विच टर्म इज इट। ठीक है, तो आप सेकेंड को मैच कर दीजिए एफ से, पेन पाल। सेकेंड का एफ हो जाएगा और फर्स्ट का आपका हो जाएगा सी। थर्ड को आप मैच कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंडियन रूलर आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर वाज फेटेड ऑन पोस्टेज स्टैम्प। कौन सा शासक, कौन से ऐसे शासक जिसे भारत का टाइगर कहा जाता था और उनके पिक्चर को भारत में स्टैम्प यानी कि डाक टिकट पे बनाया गया है? तो कौन थे वो? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। और उनके पिक्चर को भारत सरकार ने अपने स्टैम्प पे यानी कि डाक टिकट पे छपवाया है। ठीक है, 50 रुपए के डाक टिकट पे छपा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड। कौन सा ऐसे देश है जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, डाकघर हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो आपका है इंडिया, यानी कि 4 को आपको मैच करना है ए से। इंडिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं। फिफ्थ आपको कह रहा है इन इंडिया फॉर whom are all pins starting with 9 में। इन इंडिया whom are all pins, pins का मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर। हम लोग पिन कोड डालते हैं, जैसे इलाहाबाद का सपोज करो एक कचेरी का है 211002। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पिन कोड। ठीक है, तो इसे हम लोग पिन कोड को पोस्टल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, जो मैक्सिमम 9 डिजिट का हो सकता है। इसको आप मैच कर देंगे फिफ्थ को आर्मी पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, जैसे ये कचेरी का था, जो आर्मी का होता है वो 9 मिनट से शुरू होता है, और ये आपका 5 को आप के से मैच कर दीजिए। 6 को आप मैच करिए who introduced the idea of sticking postage stamp on letter। किसने आइडिया दिया था कि लेटर पे पोस्ट को पेस्ट किया जाए या चिपकाया जाए? तो 6 आपका अभी हो जाएगा रोलैंड हिल। रोलैंड हिल ने ये सजेशन दिया था कि डाक टिकट को लेटर पे क्या किया जाए? चिपकाया जाए। 7 Which capital city share its name with a colored envelope designed for transporting documents? तो इसमें आप 7th में फिल करिए मनीला, यानी कि ऑप्शन नंबर एल। ठीक है, 8 Which was the world first postage stamp? वर्ल्ड का सबसे पहला पोस्टेज स्टैम्प कौन सा है? 8 को आप फिल कर दीजिए द पेनी ब्लैक। जे को मैच कर दीजिए, 8 को जे से। 9 आपका हो जाएगा बिसाइड मदर टेरेसा हुज अनदर पर्सन दैट इंडिया हैज honored by issuing stamp his her name while the person still living।
भारत के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं फेमस जिनकी पिक्चर भारतीय डाक टिकट पे बनाई गई हैं? तो सचिन तेंदुलकर भी हैं हमारे, जो इंडिया के बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, थे। उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, तो उनकी पिक्चर को भी भारतीय डाक टिकट पे क्या किया गया है, बनाया गया है। तो आप 8 को मैच कर दीजिए, 9 को मैच करिए बी से। 10 What is the term used for a person who collects stamp? इसको आप 10 को मैच करिए जी से। 11 को मैच कर दीजिए आप आई से, और 12 को मैच कर दीजिए ई से, राजा रविवर्मा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 41 था। ठीक है बच्चों, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ना समझ में आओ तो दोबारा से आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।